Assalamualaikum students, this is Aisha Fatma. So today's our topic is nuclear energy. न्यूक्लियर एनर्जी का टॉपिक है हमारे पास। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो ऐसी एनर्जी होती है जो कि एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके टूटने की वजह से फैलती है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो हर चीज़ है वो एटम से बनी हुई है। अभी देखें यहाँ पे एक पेंसिल नज़र आ रही है आपको, ये भी एटम से बनी हुई है। तो जिस एटम से ये बनी हुई है का उसके अंदर जो है वो एक न्यूक्लियस होता है। जब वो न्यूक्लियस टूट जाता है तो वो जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो हीट की फॉर्म में रिलीज़ होती है। तो उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है वो मेक यूज़ ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल्स सच एज यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो हैं वो न्यूक्लियर फ्यूल्स को यूज़ करते हैं यूरेनियम और प्लूटोनियम की शक्ल में। हमारे पास ये एटम है और ये उसका न्यूक्लियस है। जब ये न्यूक्लियस टूटता है तो जो एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में रिलीज़ होती है जो कि न्यूक्लियर एनर्जी कहलाती है। These materials release a huge amount of energy as a nuclei of their atoms break during nuclear fission। यूरेनियम और प्लूटोनियम की जब हम लोग न्यूक्लियर फिशन करते हैं तो वो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ करते हैं। ठीक है, जब उनका न्यूक्लाई जो उनके एटम का जो न्यूक्लाई होता है जब टूटता है तो वो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ करते हैं। दिस प्रोसेस इज़ डन इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। और न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे हम लोग यूरेनियम और प्लूटोनियम की न्यूक्लियर फिशन करते हैं और उनके एटम के न्यूक्लियस की टूटने की वजह से जो है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। दिस हीट प्रोड्यूस बाय अ फ्यूल इज़ यूज टू मेक स्टीम। जो कि हीट जो है वो फ्यूल के थ्रू प्रोड्यूस होती है, वो स्टीम को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। दैट रन्स द टर्बाइंस को चालू करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर के टर्बाइंस को। तो टर्बाइंस के चलने की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, पाकिस्तान आल्सो रन्स न्यूक्लियर पावर स्टेशन। पाकिस्तान में भी न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो हैं वो चल रहे हैं एट कराची एंड चश्मा। कराची और चश्मा में हम पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर स्टेशन हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? ऐसी एनर्जी जो कि गर्म पत्थरों से हासिल की जाए और जो वो आधे पिघले हुए हों और ज़मीन के अंदर हों, वो उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। इन सम पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, दुनिया के कुछ हिस्सों में हॉट रॉक्स आर प्रेजेंट इन द सेमी मोल्टन हो। कुछ गर्म पत्थर मौजूद हैं जो कि आधे पिघले हुए हैं, ज़मीन की सरफेस के अंदर है, फ्रॉम डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। दे आर हीटेड बाय एनर्जी रिलीज ड्यू टू डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो ज़मीन के अंदर वो डिके होते हैं यानी कि तबाह होते हैं। तो जो एनर्जी जो रिलीज़ होती है उससे वो जो हॉट रॉक्स जो होते हैं, गर्म पत्थर जो होते हैं वो हीट अप हो जाते हैं। ठीक है, तो जो उन पत्थरों की जो टेम्परेचर होता है वो 250 डिग्री सेल्सियस होता है। द टेम्परेचर ऑफ दीज रॉक्स इज़ अबाउट 250 डिग्री सेल्सियस। दिस एनर्जी इज़ नोन एज जियोथर्मल एनर्जी विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड टू रन जनरेटर। ये जो एनर्जी होती है वो जियोथर्मल एनर्जी कहलाती है जो कि हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर को चलाने के लिए। टिपिकल जियोथर्मल प्लांट इज शोन इन 5.17। अब देखें एक जियोथर्मल पावर प्लांट क्या होता है कि ये एक ज़मीन है, उसके नीचे जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट को डिके होने की वजह से जो पत्थर जो है वो सेमी मोल्टन स्टेट में गर्म हुए हुए हैं। तो ठीक है, अब हम लोगों ने 2 होल्स बना दिए हैं इस ज़मीन में। इस ज़मीन पर से हम लोग जो है वो पानी फेंक रहे हैं उन गर्म पत्थरों से, और जो वो गर्म पत्थरों पर पानी फेंकने की वजह से जो है वो पत्थरों में से जो है वो भाप निकली है यानी कि स्टीम निकली है। जो स्टीम जो है वो दूसरे इस रास्ते से जो है वो टरबाइंस की तरफ जाना स्टार्ट कर देगी, जिस वजह से टरबाइंस जो है चलने लग जाएगा और फिर वो जनरेटर भी चलेगा और हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। यूज़ ऑफ द हीट ऑफ द रॉक्स की जो हीट है होती है उसको इस्तेमाल करने के लिए 2 होल्स आर ड्रिल्ड अप
टू द रॉक्स तक जो हम लोग जो है 2 सुराख ड्रिल करते हैं। कूल्ड वाटर इज़ पम्प डाउन थ्रू वन ऑफ द होल, जो एक होल से हम लोग जो है वो कूल्ड वाटर फेंकते हैं। इट इज़ हीटेड अप, वो जिसकी वजह से वो पानी गर्म हो जाता है। एंड हॉट रॉक्स बाय गर्म पत्थरों की वजह से एंड स्टार्ट बॉइलिंग, और बॉयल करना स्टार्ट कर जाता है। तो स्टीम इज़ प्रोड्यूस दैट कम्स आउट थ्रू द अदर होल, तो स्टीम प्रोड्यूस होती है जो कि दूसरे होल से बाहर होती है। द स्टीम रन द जनरेटर, जो स्टीम जो है वो जनरेटर को रन करती है, जो कि विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। वेयर देयर इज़ वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट ओवर द हॉट रॉक, जहाँ पे कुछ अगर यहाँ पे रॉक्स हैं और यहाँ पे गर्म पानी जो है वो पहले से ही मौजूद है, लेकिन यहाँ पे जो दूसरा होल नहीं है, तो जो वो ये वाला होल होगा वो फट जाएगा चश्मे की सूरत में, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। अगर हम लोग जियोथर्मल पावर प्लांट इंस्टॉल ना करें, सिर्फ एक ही होल है और पत्थरों के ऊपर पानी गर्म जा रहा है, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो है वो पानी बहुत ज़्यादा बॉयल होगा और भाप का प्रेशर यानी कि स्टीम का प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि वो ज़मीन फट जाएगी और उसमें से जो है अब भाप बाहर आ गई यानी कि स्टीम बाहर आएगी। ठीक है, तो वेयर देयर इज़ प्रेजेंट और वेयर इज़ वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट ओवर द हॉट सरफेस, इट कम्स आउट ऑफ द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग, तो वो गर्म चश्मों की सूरत में, और एंड गीज़र जो गीज़र की सूरत में ज़मीन से बाहर आएगी। सच है गीज़र इज शोन इन फिगर 5.18, तो ये जो गीज़र्स हैं, ये जो हॉट स्प्रिंग्स हैं वो 5.18 में हमें शो करवाए गए हैं।